प्रश्न नंबर आपका 335। तो 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है बोगजकोई से, एकबटाना में, बेबीलोन से, बिसोटुन से। तो 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन हुआ है वह है आपका बोगजकोई से मिला है। ठीक है, तो वो 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। अगला प्रश्न है आपका 336। गौ अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है दासी और दस्युओं का, मिलेच्छों का, पणियों का, निषादों का। तो गौ अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में जो प्रमुख रूप से नाम आता है वह आता है आपका नंबर सी, पणियों का। अगला प्रश्न है आपका 337। सबसे पूर्व जानी जाने वाली स्मृति। तो सबसे प्राचीन स्मृति के बारे में आपसे पूछा गया है। तो प्राचीन स्मृति कौन सी है सबसे? वह है आपकी मनुस्मृति। ठीक है, तो मनुस्मृति है वो आपकी सबसे प्राचीन स्मृति है। अगला प्रश्न है 338वां। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है तो आपके किससे संबंधित है? आइए ऑप्शन देखते हैं। नंबर 1 कानून से, नंबर बी समाज व्यवस्था से, नंबर सी अर्थशास्त्र से, नंबर डी राजकार्य पद्धति से। तो आपका मनुस्मृति का संबंध किससे है? वह है आपका नंबर बी समाज व्यवस्था से। अगला प्रश्न है 340। प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? तो जो प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है वह है आपकी आशुलायन की, शौनक की, साकल की, सांख्यायन की। तो जो प्रकाशित ऋग्वेद संहिता है वह है आपकी साकल से संबंधित, साकल शाखा से। अगला प्रश्न है आपका 341। ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किनका उल्लेख हुआ है? तो 4 जानवर दिए गए हैं। नंबर 1 गाय, नंबर 2 अश्व, ठीक है, अश्व को घोड़ा बोला जाता है, नंबर 3 बकरी, नंबर 4 भैंस। तो आपका ऋग्वेद में किन पशुओं में से उल्लेख हुआ है? तो वह आपका 4 पशुओं का उल्लेख हुआ है। ठीक है, गाय का भी उल्लेख हुआ है, अश्व का भी उल्लेख मिलता है, बकरी का भी उल्लेख मिलता है और भैंस का भी उल्लेख मिलता है। तो आपका डी सही है। अगला प्रश्न है आपका 342। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है स्त्री के लिए, पुजारी के लिए, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए। तो ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य, ठीक है, तो किसके लिए शब्द है? अघन्य। अघन्य और अघन्या 2 अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, अघन्य बोला जाता है आपके गाय के लिए। ठीक है, अघन्या आगे बताएंगे आपको। तो वो होता है एक गाय को दुहने वाली को अघन्या बोला जाता है। ठीक है जी, और अघन्य बोला जाता है गाय के लिए। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है गाय के लिए, बकरी के लिए, हाथी के लिए, घोड़े के लिए। तो ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है वह हुआ आपके गाय के लिए। अघन्य और अघन्या, ठीक है, 2 शब्द हैं आपके, वो गाय के लिए ही प्रयुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है 344। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? भेड़ को, बैल को, गाय को, हाथी को। तो वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? वह माना गया है आपको गाय को। तीन 345। ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को, भूमि को, स्त्रियों को, जल को। तो ऋग्वेद काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? वह समझा जाता आपका गाय को। अगला प्रश्न है 346। बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्णन हुआ है?
कात्यायनी का, गार्गी का, मैत्रेयी का, विश्वधारा का। तो बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए जिस स्त्री का उल्लेख हुआ है वह है आपकी नंबर बी, गार्गी का। ठीक है, गार्गी विदुषी महिला थी जिनका जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद हुआ था। अगला प्रश्न है 347, उपनिषदों का मुख्य विषय है। तो योग है, दर्शन है, सामाजिक व्यवस्था है, विधि है, राज्य है। तो उपनिषदों का मुख्य विषय है वह है आपका नंबर ए, दर्शन। उपनिषदें पुस्तक हैं योग पर, धर्म पर, विधि पर, दर्शन पर। तो उपनिषदें किस पे पुस्तक हैं? वह है आपकी दर्शन पर। योग पहले बोल गए थे, पिछले शब्द हैं। अगला प्रश्न है 349, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? परवर्ती संहिता में, ऋग्वेद में, ब्राह्मण में, उपनिषद में। तो निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? वह मिलती है आपकी उपनिषद में। ठीक है, तो उपनिषद में आपकी मोक्ष की चर्चा मिलती है। ठीक है, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए, ठीक है, उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। किसमें? उपनिषद में। अगला प्रश्न है 350, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो कठोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, छांदोग्य उपनिषद से, इनमें से कोई नहीं। तो जो सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है वह लिया गया है आपका नंबर बी, मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न है 351, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो छांदोग्य उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, कठोपनिषद में, केन उपनिषद में। तो आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद में प्राप्त होता है वह है आपका नंबर सी, कठोपनिषद में। अगला प्रश्न है आपका 352, किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? तो कठोपनिषद में, केन में, श्वेताश्वतर उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में। तो किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? वह की गई है नंबर ए, कठोपनिषद में। अगला प्रश्न है 353, निम्न में से कौन सा एक कथन उपनिषदों के विषय में सही नहीं है? तो नंबर ए, कठ उपनिषद प्राचीनतम उपनिषदों में से एक है। नंबर बी, बृहदारण्यक व छांदोग्य उपनिषद गद्य में है। नंबर सी, उपनिषद घोषणा करते हैं कि मोक्ष ज्ञान से संभव है, ना कि आस्था से। नंबर डी, उपनिषद तपश्चर्या के जीवन को मोक्ष के लिए परम आवश्यक नहीं मानते। तो प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा एक कथन उपनिषदों के विषय में सही नहीं है? तो वह है आपका नंबर ए, कठ उपनिषद प्राचीनतम उपनिषदों में से एक है। तो ये गलत बात है। नंबर बी क्या है? बृहदारण्यक व छांदोग्य उपनिषद गद्य में है, तो ये सही है। नंबर सी, उपनिषद घोषणा करते हैं कि मोक्ष ज्ञान संभव है, ना कि आस्था से। नंबर डी, उपनिषद तपश्चर्या के जीवन को मोक्ष के लिए परम आवश्यक नहीं मानते। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन उपनिषदों के विषय में सही नहीं है? वो था आपका ए। अगला प्रश्न है आपका 354, जनक और याज्ञवल्क्य कथानक कहाँ मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में, बृहदारण्यक उपनिषद में, कठोपनिषद में। तो जनक और याज्ञवल्क्य कथानक कहाँ मिलता है? वह मिलता है आपका नंबर सी, बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला प्रश्न है आपका 355, निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? तो वो किस में दिखाई देते हैं? आपके कौशितकी में, मैत्रायणी में, बृहदारण्यक में, केन में। तो निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? वह दिखाई देते हैं आपके नंबर बी, मैत्रायणी में। अगला प्रश्न है 356, वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित है? ठीक है, तो निर्धारित होना चाहिए, निर्धारित है। तो चीनी तुर्किस्तान में,
अफगानिस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में। तो वैदिक नदी कुबा, कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, वह आपको होना चाहिए कहाँ पे, कुबा कहाँ है, अफगानिस्तान में, नंबर बी। अगला प्रश्न है 357, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो नंबर ए परशुणी, नंबर बी आस्कनी, नंबर सी कुबा किर्म, नंबर डी विपास शतुद्री। तो ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, वह नंबर आपका सी कुबा और किर्म। जो आपकी नदियां हैं ना, जो पाकिस्तान की नदियां हैं, कौन सी, कुबा और किर्म। अगला प्रश्न है 358, सूचियों का मिलान करना है। ठीक है, पुरानी नदियों के नाम, वैदिक नदियाँ यानी कि पुरानी नदियों का नाम और आधुनिक नाम क्या है। तो वह है आपका नंबर ए कुबा। कुबा को क्या कहा गया है, वो कहा गया है काबुल। ठीक है, कुबा का वर्तमान नाम क्या है, वो है काबुल। काबुल कहाँ की नदियाँ है, तो वो है आपकी अफगानिस्तान की। नंबर बी परशुणी। ठीक है, परशुणी का आधुनिक नाम क्या है, तो वह है आपका रावी। सदानीरा, सदानीरा का आधुनिक नाम क्या है, वह है आपका गंडक। और शतुद्री का आधुनिक नाम क्या है, सतलज। तो कुबा का आधुनिक नाम क्या है, काबुल। परशुणी का आधुनिक नाम क्या है, रावी। सदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक और शतुद्री का आधुनिक नाम है सतलज। तो वह है आपका नंबर ए। ठीक है, वैदिक नदियों का नाम थे कुबा, परशुणी, सदानीरा और शतुद्री। और वर्तमान नदियों का नाम है गंडक, काबुल, रावी और सतलज। तो आपका ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है 359, उपनिषदों को क्या कहा जाता है। तो धर्मशास्त्र कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है, पुराण कहा जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। तो उपनिषदों को क्या कहा जाता है, तो उपनिषदों को कहा जाता है नंबर बी वेदांत। तो उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है।